प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। बच्चों आज सुबह क्लास जो 11 बजे 3 बजे होती है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आज मैंने आपको सुबह ही बोला था कि भाई आज शाम को क्लास नहीं हो पाएगी 3 बजे वाली, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था और तो अभी हॉस्पिटल से आया हूँ जस्ट। तो ये क्लास आपकी मैं अब ले रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा दोस्तों। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 1 नंबर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। और टॉपिक जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग बाग सबसे ज्यादा देखने में बिजी हैं आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, T20, क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन किसी का ध्यान विश्व कप की तरफ नहीं जाता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में एक ऐसा टॉपिक जहां मैं लिख दूं कि आपके पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा। प्रिंस मिश्रा, मोहम्मद, रोहित कुमार, मोहम्मद जुनैद, प्रिंस। चलिए तो दोस्तों आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक देख लो। सबसे पहले बच्चों टॉपिक है आपका फीफा विश्व कप। अगर मैं बात करता हूं साथियों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है फीफा विश्व कप। बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज क्लास नहीं ली थी मैंने दोपहर में 3 बजे वाली, तो आज ये वही क्लास चल रही है। आप जानते हो आप लोगों को क्रिकेट के बारे में हर एक जानकारी है, आपको क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है कि क्रिकेट की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था। क्रिकेट पहली बार नहीं, आज 3 बजे वाली क्लास ही तो इस टाइम पर हो रही है बच्चों। मैं आज हॉस्पिटल गया था तो इसलिए मैं 3 बजे वाली क्लास इस टाइम पर ले रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं सर क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो क्रिकेट की शुरुआत सर इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। आप लोग ये भी जानते हो कि क्रिकेट के अलग अलग प्रारूप होते हैं, क्रिकेट के अलग अलग प्रारूप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले टेस्ट मैच। सबसे पहले आपने देखा होगा टेस्ट मैच। टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, टेस्ट मैच में कुल मिलाकर एक दिन में, अगर मैं एक दिन की बात करता हूं, 1 डे की बात करता हूं, तो कुल मिलाकर 90 ओवर होते हैं। कुल मिलाकर 90 ओवर होते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। अगर 5 दिन का होता है तो दोस्तों उसमें कुल मिलाकर 450 ओवर फेंके जाते हैं। 450 ओवर फेंके जाते हैं, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ये तो हो गई टेस्ट मैच की बात। सर टेस्ट मैच कब शुरू हुए, भारत के पहले कप्तान कौन थे, और भारत के पहले ओडीआई कप्तान कौन थे, आप लोग ये सब जानते हैं। सर अगर मैं बात करता हूं, अब आ जाओ अपना ओडीआई पर। ओडीआई की अगर बात की जाती है तो ओडीआई पहले 61 मैच जो हुआ करता था, ये 1 डे मत लिखो बेटा, हाँ 1 डे ठीक है। एक दिन में कितने ओवर? 90 ओवर। अगर मैं बात करता हूं ओडीआई की, तो ओडीआई में दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सर क्रिकेट पढ़ाओगे तो हमें सब पता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, ओडीआई में पहले 60 ओवर हुआ करते थे, यानी कि एक इनिंग में, एक मैच की अगर मैं बात करता हूं तो एक मैच में दोस्तों 120 ओवर हुआ करते थे, 120 ओवर। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना 1997 के बाद में, 1987 के बाद में दोस्तों ध्यान रखना, अब क्या हो गया, 50 ओवर होते हैं ओडीआई मैच में। ओडीआई मैच में एक टीम 50 ओवर फेंकती है, दूसरी टीम भी 50 ओवर फेंकती है। अब आ जाओ T20। अगर मैं T20 की बात करता हूं तो T20 दोस्तों इसमें एक मैच में कुल मिलाकर 40 ओवर होते हैं। अगर मैं एक मैच की बात करता हूं तो एक मैच में कितने ओवर होते हैं? 40 ओवर होते हैं। 20 ये वाली टीम, 20 दूसरी वाली टीम के होते हैं, है ना। ये भी आप लोग जानते हैं। सर ओडीआई क्या होता है? 1 डे मैच, एक दिवसीय मैच, एक दिवसीय मैच, ओडीआई की जो बात कर रहा हूं। और दोस्तों T20 की अगर बात की जाती है तो T20 में एक मैच में 40 ओवर होते हैं, 20 इधर से और 20 उधर से। लेकिन दोस्तों ना तो आजकल आज कोई टेस्ट देखना पसंद करता है, ना ओडीआई देखना पसंद करता है। जब से T20 आया है तो भारत के सभी लोग, तो छोड़ो छोड़ो, विश्व में सभी लोग क्या देखना पसंद करते हैं? तो विश्व में सभी लोग बच्चों ध्यान रखना, वो देखना पसंद करते हैं क्या? सर जी वो T20 पसंद करता है देखना। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, सर आप क्रिकेट पढ़ा रहे हो और स्क्रीन पर फीफा है, तो फीफा पढ़ाऊंगा मोहम्मद जुनैद, रुको तो सही एक मिनट जरा, है ना। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों आपकी दिलचस्पी कहां है, मैं ये दिखाना चाहता हूं। अब आप लोगों की दिलचस्पी कहां पर है? सर आईपीएल देखने पर। आईपीएल, आईपीएल एक मैच 40 ओवर, एक मैच 40 ओवर, आपका ध्यान है आईपीएल पर। लेकिन आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मोहम्मद जुनैद, आईपीएल जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते हैं? आईपीएल जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल जीतने वाली टीम को रुपए कितने मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा?
सर जी आईपीएल जीतने वाली टीम की अगर हम बात करें तो आईपीएल जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, आईपीएल जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी बच्चों, और इसमें कुल मिलाकर एक जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 20 करोड़ रुपए। हारने वाली टीम को कितने रुपए मिलते हैं? हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 12.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर आप फीफा की बात करोगे, अगर आप फीफा की बात करोगे तो अनुमान लगाओ फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते होंगे, यानी अंकिता, रोहित, कोई भी बताओ। ये फीफा विश्व कप की अगर मैं बात करूं तो फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। अगर आपसे पूछे कि फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी तो ये हुई थी बच्चों 1930 में। और ये पहली बार कहां पर हुआ था ये गेम, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हुआ था उरुग्वे में। कहां पर? उरुग्वे में बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए फीफा विश्व कप पहली बार कहां पर हुआ था, देखिए आज 3 बजे क्लास नहीं हुई थी, मैं हॉस्पिटल गया था, इसलिए मैं 3 बजे वाली क्लास रात में ले रहा हूं ताकि आपकी क्लास ना पीछे रहे, आपका सिलेबस टाइम पर चलता रहे, इसलिए मैं नाइट में क्लास ले रहा हूं। हो सकता है कल भी मुझे ज्यादा दिक्कत है, कल भी मैं क्लास ना लूं तो हॉस्पिटल रहूं, कल भी बच्चे को दिक्कत चल रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सारी काम बताकर करता हूं बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पवन सर क्यों क्लास नहीं ले रहे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और मैंने क्लियर कर दी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना 1930 में पहली बार उरुग्वे में हुआ था। और सर ये 4 वर्ष के बाद होता है। ये कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते होंगे? अनामिका, अंकिता, रोहित, मोहित, विनोद, क्या आप अनुमान लगा सकते हो? दोस्तों अगर अनुमान ना लगा पाओ तो क्लास से दूरी बनाकर बात करना, सर कितने रुपए मिलते हैं? 50 करोड़। गलत बेटा, जीतने वाली टीम को 347 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये तो क्रिकेट का भी बाप निकला बच्चों। 347 करोड़ जीतने वाली टीम को 347 करोड़। सोचो यहां पर 12 करोड़ के लिए टीम मरे जा रही है, जबरदस्ती 12 करोड़ के लिए, कोई 15 करोड़ का खरीदा जा रहा है, कोई 20 करोड़ का खरीदा जा रहा है, लेकिन यहां जीतने वाली टीम की बच्चों ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये 347 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई फीफा है क्या, फीफा भी आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। पहले ये बताओ आज तक क्रिकेट पे किसकी पकड़ मानी जाती है? सर क्रिकेट पे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ है, और ऑस्ट्रेलिया 6 बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। उसी तरीके से अगर मैं फीफा विश्व कप की बात करूं तो इस पे पकड़ है ब्राजील की, इस पर पकड़ है ब्राजील का। अब देखो साथियों, फीफा वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों हमें वो पढ़ने होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की जब बात की जाती है तो सीधा सा मतलब है कि वो फुटबॉल से बात कर रहा है, वो फुटबॉल की बात कर रहा है, फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप होता है। दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर अगर बात की जा रही है तो मैं आपको बताना शुरू करूंगा यहां से, बताना शुरू करूंगा यहां से। ये विश्व कप की अगर बात की जा रही है तो ये विश्व कप हुआ था 2022 में। फीफा विश्व कप सबसे पहला हुआ था उरुग्वे में, और 2022 में कहां पर हुआ है बच्चों? 2022 में हुआ है कतर में। कहां पर हुआ है? कतर में। इस बार कुल मिलाकर 32 टीमें खेली, कुल मिलाकर 32 कितनी टीम खेली? 32 टीम खेली। अगर आपसे पूछे कोई कुल मिलाकर मैच कितने हुए तो बच्चों मैच हुए 64। फिर से बता दूं आपको, इस बार कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में टीम खेली 32, मैच हुए 64। मैच कितने हुए बच्चों? मैच हुए थे 64। ये बात क्लियर होगी। और जो टीमों को पैसा दिया गया वो 3307 करोड़ रुपए दे गया। सर कैसे? जरा ये देखिएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा सर, नेक्स्ट फीफा कहां पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। मैं आपको बता दूं बच्चों, 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ये अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। ये 3 जगह पर होगा। अब बात आती है कि जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिले। तो बच्चों जो टीम जीती उसको मिले 347 करोड़ रुपए। सोचो एक बार अगर फीफा वर्ल्ड कप खेल लिया तो बच्चों हमारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। दोस्तों अगर हारने वाली टीम उप विजेता की बात करूं तो 248 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करता हूं बेटा तीसरे नंबर पर रही तो 223 करोड़ रुपए, अगर चौथे नंबर पर रही तो 206 करोड़ रुपए। सर कहां तक इनाम दिया जाता है भाई? कुल मिलाकर टीम कितनी के लिए? 32 टीम के लिए, 32 टीम। अगर मैं 32 टीम की बात करूं तो टीम कितनों को इनाम दिया जाता है? ये देखो जरा, जो टीम 16 चरण 22 टीम तक रहती है उनको इनाम दिया जाता है। जो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची उनको 140 करोड़ रुपए मिले। जितनी भी टीम
फीफा विश्व कप 2022 में खेली और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं, उनको मिले 140 करोड़ रुपए। अंतिम 16 में जो पहुंची थी उनको 107 करोड़ रुपए, और जो पहले ग्रुप से आई, एक मैच खेला और बाहर हो गई, उन्हें 74 करोड़ रुपए मिले। जो ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई, पहला मैच खेला और उसमें एक ग्रुप में जितने भी मैच होते हैं वो तो डिपेंड ऑन ग्रुप करता है। मान लो एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में कुल मिलाकर 4 मैच हुए, वो 4 में से 3 हार गई, 1 जीत गई, तो बाहर हो गई। बाहर होने पर भी इन्हें कितने रुपए मिले? बाहर होने पर भी 74 करोड़ रुपए मिले। सोचो क्या कभी क्रिकेट में इतना पैसा मिल पाएगा? सोचो बच्चों, क्या कभी क्रिकेट में मिल पाएगा इतना पैसा? लोग बात कहते हैं क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्रिकेट में बहुत पैसा है। आपको लगता है कि क्रिकेट में ज्यादा पैसा है? कभी भी नहीं हो सकता इतना पैसा, कभी भी नहीं। इसे आप याद नहीं मत लिखो, इसे लिखो आप इम्पॉसिबल। कभी भी नहीं। आईपीएल जीतने वाली टीम को कभी भी जिंदगी में, जब तक हम और तुम जिंदा हैं, मतलब ये वाली पीढ़ी जिसमें हम और तुम चल रहे हैं, 347 करोड़ रुपए कभी नहीं दिए जाते, कभी नहीं दिए जाएंगे। कितने रुपए दिया जा रहे? 20 करोड़। मान लो 20 का 10 गुना भी हो गया आने वाले 50 साल बाद, तो बच्चों 20 दूना 200 करोड़ रुपए देंगे आज से 50 साल बाद। तो फिर ये 200 साल बाद ये भी तो 500 करोड़ रुपए देंगे भाई, ये भी तो 500 करोड़ रुपए देंगे ना। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो जरूरी पॉइंट है तुम्हारे लिए। फीफा विश्व कप की जब बात की जाएगी दोस्तों, जैसे सवाल आता है कि विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, सवाल आता है दोस्तों, विश्व कप में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन होंगे? तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो भैया वो है लियोन मेसी, जो कि दुनिया के चहेते खिलाड़ी हैं। ऐसे फुटबॉलर जो कि दुनिया के चहेते खिलाड़ी हैं, इनको पूरी दुनिया से प्यार मिलता है बच्चों। ये बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है, सब लोग इन्हें प्यार करते हैं। कुल मिलाकर 26 मैच खेले हैं। लोथार मैटहाउस ने कुल मिलाकर 25 मैच खेले हैं। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, इस बार इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों। अगला है मिरोस्लाव क्लाजे, जिनको 24 मैच है, और पाओलोज मलांदनी, जिनके 23 मैच है। कुल मिलाकर आपको इन तीनों के नाम याद नहीं करने, आपको सिर्फ एक नाम याद रखना बच्चों, लियोन मेसी। और लियोन मेसी ने कुल मिलाकर कितने मैच खेले हैं? तो लियोन मेसी ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं फीफा विश्व कप 2022 तक। सर कितने मैच खेले हैं? अगर आप ये देखो, 1 मिनट रुक जाना बच्चों, जरा 1 सेकंड। बच्चों 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट वेट करना, जरा 1 मिनट वेट करना। भैया मैंने आपको एक वो भेजा है नोटिफिकेशन, बिहार एग्जाम डेट आउट, ये लगवा दो जरा, बिहार पुलिस एग्जाम डेट आउट। ठीक है सर। बच्चों अगर आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो बिहार पुलिस के एग्जाम की डेट आ गई है, बिहार पुलिस के एग्जाम की डेट आ गई है। अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा हो तो भैया लगे रहो। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। अगला सवाल, भैया विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये वो लिस्ट चली आ रही है, इसको छोड़ दो। अब जरा यहां से पढ़ना शुरू कर दो। देखिए अभी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि अगर कोई बच्चा बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप सभी बच्चे अपना
भैया फॉर्म भरा है अगर आपने तो तैयारी में लग जाओ, आपके एग्जाम की डेट आ गई है। क्या डेट है अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा बच्चों एक बार वो, ठीक है। अब चलो, अब हम आपको लेकर आए बेटा कहां पर, फीफा के बारे में। जो बच्चे कह रहे थे सर फीफा के बारे में बताओ थोड़ा सा है क्या, आपको बता दूं सर जी गोल्डन बूट किसको मिला, सब बताऊंगा, परेशान काहे हो रहे हो। ये देखिए सवाल है बच्चों, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फीफा की फुल फॉर्म बताओ तो आप कहोगे फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब चाहे आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, फुल फॉर्म यही होती है बच्चों। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। और ये ज्यूरिक कहां है, ये ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। ये ज्यूरिक कहां पर है बच्चों, ये ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान समय में एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष कौन है, अगर मैं इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष की बात करता हूं तो उनका नाम है जियानी इन्फेनांटिनो। देखो नाम देखो कितना खतरनाक है, इनका नाम है जियानी इन्फेनांटिनो, ये इनका नाम है साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं, ये इसके फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर बड़ा शैतान हुआ, दिमागी उनका बड़ा लॉजिक रूप से चलता, वो कहेंगे बच्चों ने ये वाला तो रटा हुआ है, ये वाला तो बच्चों ने रटा हुआ है, हम ये पूछते हैं जो बच्चों ने नहीं रटा, यानी कि प्रथम अध्यक्ष रोबर्ट गुएरिन। रोबर्ट गुएरिन क्या है बच्चों, प्रथम अध्यक्ष है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर जी आपने बताया था ये पहली बार कब खेला गया था, तो दोस्तों फीफा विश्व कप पहली बार खेला गया था 1930 में। 1930 से लेकर और बच्चों आज तक, यानी कि 1930 से लेकर और कब तक बच्चों 2022 तक, 1930 से लेकर 2022 तक इसमें जितने भी तथ्य इंपोर्टेंट बनते हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। जैसे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम जीती, सबसे ज्यादा बार गोल्डन बूट किसको मिला, देखिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई है तो वो या तो पहला है या 2022 का है, या जो नेक्स्ट होगा 2026 में वो कहां पर होगा। तो ये मैंने बता दिया, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। कहां पर होगा बच्चों, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 जगह पर होगा। ठीक है, अगला देखिए, आपको मैं बता दूं दोस्तों 2024 में नहीं होगा बेटा, ये 26 में होगा। कौन कह रहा 24 में, नहीं 26 में होगा बेटा, 22 के बाद 26, क्योंकि हर 4 साल बाद होता है। फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में हुआ था, कहां पर, उरुग्वे में। फीफा विश्व कप का जो आयोजन हुआ था वो 1930 में हुआ था उरुग्वे में। और पहली बार जीता कौन था, सर ये भी आपने बता दिया, पहली बार जीता था उरुग्वे। और अगर आपसे पूछे सर कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई ओलंपिक खेल कितनी बार, कितने वर्ष बाद होता है, ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं। देखिए ओलंपिक खेल की अगर बात करें तो दोस्तों ओलंपिक खेल भी आपके 4 साल बाद ही होते हैं। अगर ओलंपिक की बात आ जाए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होते हैं, तो ओलंपिक खेल भी आपके 4 वर्ष बाद ही होते हैं। कोई ऐसा बच्चा भी है मेरी क्लास में जो मुझे बता सके कि पहली बार ओलंपिक गेम कब हुए थे, कोई ऐसा बच्चा भी है मेरी क्लास में जो मुझे बता सके कि ओलंपिक गेम पहली बार कब हुए। दोस्तों ओलंपिक गेमों की जब बात की जा रही है तो याद रखिएगा पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो हुआ था, अगर वो आपसे पूछे प्राचीन और एक आपसे पूछे आधुनिक, तो दोनों याद रखना बच्चों। प्राचीन हुए थे 776 ईसा पूर्व में और आधुनिक हुए थे आपके 1896 में। याद रखना सर जी प्राचीनतम कब हुए, तो 776 ईसा पूर्व में, और बच्चों आधुनिक कब हुए, 1896 ईस्वी में। ये आपने याद रखना होगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, सर जी आप हमें बताओ कि जब 2022 में हुआ तो 22 से पहले कहां पर हुआ। दोस्तों ये भी जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं सर 22 की, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा 2018 में इसका 21वां संस्करण हुआ था। 2018 में ये 21वां संस्करण हुआ था और दोस्तों इसका विजेता रहा था फ्रांस। लेकिन ये हुआ कहां पर, ये हुआ था बच्चों आपका रूस में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं भाई 2022 में कहां पर हुआ, जवाब देना बच्चों। 2022 में फीफा विश्व कप कहां पे हुआ, मैं कितनी बार तो बोल चुका हूं। 2022 में फीफा विश्व कप कहां पर हुआ, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर कतर में हुआ। कहां पर हुआ, कतर में। अब जरा मुझे ये बताओ कि इसका विजेता कौन रहा, इसका विजेता कौन रहा, ये आपने बतानी है। विनर कौन रहा ये आपने बताना है बच्चों।
2022 में कौन सी टीम जीती थी? कतर में हुआ था। जीतने वाली टीम कौन सी थी? बच्चों अगर मैं जीतने वाली टीम की बात करता हूं तो सर वो जीतने वाली टीम की जब बात की जाती है, वो जीतने वाली टीम थी, बताओ, आप बताओ, कोई बच्चा बता दो सर। वो जीतने वाली टीम थी अर्जेंटीना। वो जीतने वाली टीम की जब बात की जा रही है तो वो थी मेरे प्यारे साथियों अर्जेंटीना। ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन थी जीतने वाली टीम? सर जी अर्जेंटीना। तो बच्चों क्या आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई है? भाई पहला हुआ उरुग्वे में, 2018 में हुआ 21वां आपके फ्रांस रूस में, 2022 में हुआ कतर में, और अगला वाला कहां पर होगा? अगला वाला कहां पर होगा? तो दोस्तों 2026 में होगा 23वां संस्करण, जो होगा कहां पर? अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देशों में होगा। कहां कहां पर बच्चों? अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है? पहले 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट तक सोच लो और समझ लो, मुझे बताओ कोई डाउट है क्या यहां तक? अंकिता, रोहित, राज, मोहम्मद साहब, वर्षा, मैं पूरा वेट कर रहा हूं, आराम से बता दो। हो गया बच्चों? चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अब आगे चलता हूं। अब दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा, फीफा क्या होता है? फीफा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका क्या कराती है बच्चों? जिस तरीके से आईसीसी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप लोगों को मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से आईसीसी होती है, जिस तरीके से बीसीसीआई होती है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करती है, बीसीसीआई जो कि भारत के लिए है, आईसीसी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि वर्ल्ड कप का आयोजन कराती है, उसी तरीके से फीफा है। उसी तरीके से क्या बच्चों? फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जो क्या कराती है? ये एक एसोसिएशन है जो कि वर्ल्ड कप कराती है। किसका वर्ल्ड कप कराती है बेटा? फुटबॉल का। अगर आपसे पूछे सर फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन कराता, तो अगर मैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप, बेटा 1 मिनट, जरा 1 मिनट वेट करना। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे 2022 का। अब हम पढ़ेंगे फीफा विश्व कप 2022, क्योंकि बच्चों 2022 में ही गोल्डन बोट मिला होगा, 2022 के ही हमें अवार्ड पढ़ने होंगे, क्योंकि ना तो कोई पहला पूछने वाला है, ना कोई लास्ट का पूछने वाला है। अब पूछा जाएगा जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आप लोगों को यह बात ध्यान रखना। सवाल मैं अब लेके चलूंगा आपको। देखो यहां पे आ भी गया है, फीफा विश्व कप 2022 सर कहां पर हुआ? सबसे पहला सवाल, फीफा विश्व कप 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये कहां पर हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कतर में। सबसे पहला सवाल तो यही सुन लेगा सर, वेन्यू क्या था? वेन्यू था कतर। ये हुआ था आपके कतर में, पहला पॉइंट। दूसरा सवाल आता है कि फीफा का उद्घाटन किस मैच में हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं कि फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन किस मैच में हुआ था, बच्चों आपको बताना है कि भैया ये जो इनॉग्रेशन हुआ था ये किस स्टेडियम में हुआ था? उसका नाम था अल बयात स्टेडियम। आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट जो है उन्हीं को बताऊंगा, बस सिर्फ जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को बताऊंगा, बाकी तो बीच में सिर्फ एमसीक्यूज कराने वाला हूं। फिर से सुन लो, आपको बता दो इसका जो पहला मैच खेला गया था वो अल बयात स्टेडियम पर खेला गया था, जहां पर इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन हुआ था। यहां पर उद्घाटन हुआ था। सर जी लास्ट मैच यानी कि फाइनल मैच ये खेला गया था लुसेल स्टेडियम में, जो कि आपका सीएचएसएल के पेपर में आ चुका है। यह सवाल आपका आ चुका है कि फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन मैच, फाइनल मैच किस ग्राउंड पर हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच था वो किस ग्राउंड पर हुआ था? तो बच्चों ग्राउंड था आपका कौन सा? ग्राउंड था बच्चों आपका लुसेल स्टेडियम। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लिखा है सर शुभंकर क्या था? अगर मैं शुभंकर की बात कर रहा हूं तो शुभंकर था मेरे प्यारे बच्चों लाइव। शुभंकर क्या था?
सर शुभंकर था लाइव। ये भी कई बार पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो, ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इस यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? आज क्लास तुमसे पूछ पूछ के चल रही है भैया, कोई डाउट ना रह जाए बस। कल तुम ये ना कहते गुरुजी कोई डाउट रह गया था। नहीं है कोई डाउट? चलो तो दोस्तों अब 2022 के इंपोर्टेंट फैक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। जब 2022 के इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो आपने शुभंकर पढ़ा, आपने पहला मैच पढ़ा, आपने लास्ट मैच पढ़ा, आपने फाइनल मैच पढ़ लिया कहां पर हुआ। लेकिन अब ये देखना होगा कि सर आपको बता देना चाहता हूं आदर्श वाक्य क्या था, नाउ इज ऑल। इसका जो मोटो था 2022 के फीफा विश्व कप का, उसका नाम था नाउ इज ऑल। क्या नाम था बाबू? नाउ इज ऑल। अब सब ओके। अगला, फुटबॉल गेंद का नाम देख रहे हो आप? कभी आपने सुना क्रिकेट गेंद का नाम पूछा गया हो? बोलो भैया, आपसे पूछना चाहता हूं, कभी तुमने सुना क्रिकेट गेंद का नाम, इसकी का कुछ नाम हो? लेकिन एक फुटबॉल गेंद का नाम रखा गया है, और इस फुटबॉल गेंद का नाम है बेटा क्या? अल रिहिला। क्या नाम है बच्चों? अल रिहिला। अल रिहिला का मतलब क्या होता है? अल रिहिला का मतलब होता है यात्रा करना। क्या करना? यात्रा करना। दोस्तों आप एक बात बताओ, जब भी कोई व्यक्ति फुटबॉल को किक करेगा, जब भी कोई व्यक्ति फुटबॉल को किक करेगा तो सीधी सी बात है वो डिस्टेंस कवर करेगी। बोलो यस या नो? जब भी कोई व्यक्ति फुटबॉल को किक करेगा तो वो व्यक्ति वो बॉल जो होगी वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। बोलो यस या नो? करेगी नहीं करेगी? हाँ सर बिल्कुल करेगी। तो डिस्टेंस मतलब वो यात्रा करके आ रही है। अब जब यहां पहुंची तो यहां दूसरा मेंबर खड़ा है, उसने भी एक किक लगा दी। उसने भी क्या कर दिया बच्चों? उसने भी एक किक लगा दी। तो ये जो बॉल थी यात्रा पे यात्रा कर रही थी। अब 2022 की जब मैं बात करता हूं तो बच्चों 2022 में जीती अर्जेंटीना। 2022 में कौन जीती? सर 2022 में जीती है अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना के लिए ये पॉइंट जानना जरूरी नहीं है, आपके लिए ये जानना जरूरी है सर विजेता रही अर्जेंटीना, उप विजेता कौन रही? सर उप विजेता रही फ्रांस। बच्चों इस बार फ्रांस के चांस ज्यादा थे अगर मैं 2022 की बात करूं, लेकिन फ्रांस नहीं जीत पाया। जीती मेसी की टीम। कुल मिलाकर अर्जेंटीना आज तक यानी कि 1930 से लेकर और 2000 बच्चों 22 तक अर्जेंटीना सिर्फ 3 बार जीत पाई है, 1978, 1986 और 2022। सोचो बच्चों कितने लंबा इंतजार किया है। सोचो अर्जेंटीना ने कितना लंबा इंतजार किया है। अर्जेंटीना ने, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बच्चों 36 साल इंतजार किया है। सोचो एक वर्ल्ड कप के लिए 9 बार फेल होते रहे, 9 चौक 36, यानी कि 36 साल तक लगातार फेल होते रहे। इसीलिए तो कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती। अगर ये व्यक्ति कोशिश करनी छोड़ देते तो क्या ये कभी जीत पाते? आप बताओ, क्या ये अगर कोशिश करनी छोड़ देते, अरे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जीत पाएंगे, तो क्या कभी ये विश्व कप जीत पाते? नहीं जीत पाते। इनके खिलाड़ियों में जोश, जुनून और वो उमंग वो कंटिन्यू रहा, जिसके साथ ही इन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया। आपने सुना है भारत की टीम गई वहां पर खेलने के लिए, बेटे भागना पड़ता है ग्राउंड में, भागना पड़ता है ग्राउंड में। ये क्रिकेट का मैच नहीं है। अब गेंद आ रही है, आएगी अगली मिनट में, नहीं आएगी। देखो अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है, अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करता है, ध्यान रखना क्रिकेट से 10 गुना नहीं 20 गुना मेहनत मेरे प्यारे साथियों कहां पर होती है? वो फुटबॉल में होती है, याद रखिएगा। अगला, 36 साल बाद अर्जेंटीना जीती है, मैंने बताया था सब्र का फल मीठा होता है। अगला देखिए, गोल्डन बूट किसको मिला है? गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? गोल करता है। गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, और सबसे ज्यादा गोल करने वाले थे वो, उसका नाम था एमबाप्पे। फ्रांस का खिलाड़ी है जिसका नाम है एमबाप्पे। क्या नाम है साथियों? एमबाप्पे। एमबाप्पे की खूब कोशिश के बावजूद भी बच्चों गोल्डन बूट की अगर मैं बात करता हूं वो उनको दिया गया, लेकिन अपनी टीम को वो जिताने पे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका नाम था एमबाप्पे। इसे एमबाप्पे से आप याद कर सकते हैं। अगला देखो, अगला सवाल, टीमों ने कितनी ने भाग लिया? ये तो मैं बता चुका हूं, बच्चों। हाँ, अगर आपके पेपर में ये सवाल पूछ लिया कि जो पहला मैच हुआ था अल बयात स्टेडियम पर वो किन 2 टीमों के बीच खेला गया था, और बच्चों ये सवाल फिर आपको दिक्कत कर सकता है कि पहला मैच
ले लो लविस, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैच की अगर बात करता हूं तो ये कतर और इक्वेडोर के बीच हुआ। अगर आपसे पूछे फीफा विश्व कप 2022 का जो पहला मैच हुआ वो किसके बीच में हुआ, तो आप कहोगे सर कतर और इक्वेडोर के बीच में हुआ था। बात क्लियर होगी दोस्तों। अगला सवाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब तक 2 बार गोल्ड बॉय अवार्ड जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी लियोन मेसी बन गए हैं। बच्चों आराम से पढ़ लो, एक होता है गोल्डन बूट, एक है गोल्ड बॉय। बच्चों यहां पर देखो, अब तक 2 बार गोल्ड बॉल जीतने वाले एक खिलाड़ी जो 2 बार इस काम को हासिल कर चुके हैं, वो कौन है बाबू? अगर आप लोग देखें वो है कौन? तो बच्चों सभी के दिलों पर राज करने वाला वो फुटबॉल खिलाड़ी, वो बच्चों जिसका नाम है लियोन मेसी। सर कब कब? एक बार जीता 2014 में और एक बार जीता 2022 में। सोचो कब से अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा है ये बंदा, कब से अपनी टीम के लिए मेहनत कर रहा लियोन मेसी। अगला पॉइंट, वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार आज तक ब्राजील ने जीता है। जैसे कि अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करता हूं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करूं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, जरा बताओ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो दोस्तों पता नहीं आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और सर जी कितनी बार? 6 बार। दोस्तों हम लोगों का आंखों से आंसू निकलवा दिए इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया बच्चों आप याद रखना कितनी बार मेरे प्यारे साथियों, 6वीं बार जीत गई। और हमारे हर भारतीय की आंखों से आंसू आ गए उस दिन कि हम लोग वो डेट कैसे भूल सकते हैं, 19 नवंबर 2023, जब हमारी सारी उम्मीद लगी थी विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर, सूर्य कुमार यादव पर, लेकिन बच्चों कोई नहीं चल पाया और हमारी टीम उस दिन कुछ नहीं कह सकते, हार गई खूब मेहनत करने के बावजूद भी। अर्जेंटीना के कप्तान, दुनिया के दिलों पर राज करने वाले लियोन मेसी साहब है। वो कौन है बच्चों? लियोन मेसी। अगला देखिए, फ्रांस के कप्तान कौन है जो उप विजेता रही है इस बार? ये भी बहुत अच्छी टीम है। अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं बहुत अच्छी टीम है, तो ये है वांगो लोरिस साहब। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अब जरा इसे समझ लीजिएगा, अन्य विजेताओं के नाम क्या क्या है। गोल्डन बॉल किसको मिली? अगर मैं गोल्डन बॉल की बात करूं तो ये गोल्डन बॉल उसको मिलती है जो बेस्ट प्लेयर होता है। गोल्डन बॉल किसको मिलती है? तो दोस्तों गोल्डन बॉल किसको दिया गया? ये दिया गया बच्चों लियोन मेसी को। लेकिन सिल्वर बॉल की अगर मैं बात करूं तो ये मिला आपका एम्बापे साहब को। ये किसको मिला? सिल्वर बॉल पुरस्कार ये किसको मिला? ये मिला एम्बापे को। अगला, गोल्डन बूट किसको मिला? देखो यहां पे थोड़ा सा फर्क है, यहां पे फर्क है, ऊपर मेसी है नीचे एम्बापे है। अगर गोल्डन की बात, बॉल की बात की जा रही है, यहां बॉल की बात की जा रही है, बूट की बात नहीं, यहां बॉल की बात की जा रही है अभी। अब अगर बात आती है बूट की, गोल्डन बूट किसको मिला? तो ये एम्बापे को मिला, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा गोल किए थे, इसने सबसे ज्यादा गोल किए थे। और कुल मिलाकर इसने कितने गोल किए थे बच्चों? कुल मिलाकर इसने कितने गोल किए थे? तो एम्बापे ने कुल मिलाकर मेरे प्यारे साथियों 8 गोल किए थे। कितने गोल किए थे? 8। सिल्वर बूट किसको मिला? लियोन मेसी को मिला। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करता हूं, गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये गोल्डन ग्लव अवार्ड उसे दिया जाता है जो गोलकीपर होता है, जो अच्छा प्रदर्शन करता है। और बच्चों ये मिला था अर्जेंटीना के गोलकीपर को, अर्जेंटीना के गोलकीपर को जिनका नाम था एमिलियानो मार्टिनेज। और दोस्तों फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला था इंग्लैंड की टीम को। जैसे आप देखते हो आईपीएल प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया? सर दिल्ली की टीम को दिया गया है ना। अगला देखो, तीसरा और चौथा स्थान, अरे भैया तीसरे पर ही क्रोएशिया और चौथे पर ही मोरक्को। बस यही बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो क्या अगर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप सही आंसर दे पाओगे? थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या आप सही आंसर दे पाओगे बच्चों? कोशिश करोगे? ट्राई करोगे? बोलो ट्राई करोगे? जब ट्राई करोगे तो दोस्तों आ जाओ। आ जाओ भैया जरा।
पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा, जरा बताओ। अब देखो आपके सारे आंसर बनेंगे बिल्कुल एकदम सही बनेंगे यार, एकदम सही आंसर आएंगे और हर बच्चे का आंसर आएगा। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, जब 2018 की बात थी तो आपने कहा रूस में हुआ, जब 1930 की बात थी तो आपने कहा उरुग्वे में हुआ, जब बच्चों 2022 की बात आई तो आपने कहा कतर में हुआ, जब 2026 की बात आई तो आपने कहा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों सही है बच्चों। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। अब बात क्लियर है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहला पुरुष फीफा विश्व कप जीता था? जवाब दो बच्चों, निम्नलिखित में से किसने पहला फीफा विश्व कप जीता था 1930 में? भाई पता तो हो पहला हुआ कब था। सर पहला हुआ था 1930 में, और जीतने वाली टीम थी आपकी कौन सी? ना अर्जेंटीना, ना ब्राजील, ना फ्रांस। सर जी उरुग्वे था। वो कौन सी थी? उरुग्वे टीम थी। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताओ फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? अगर अब ना बता पाओ तो क्लास छोड़ देना। अब अगर आप इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो क्लास छोड़ के सो जाना आराम से जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बच्चों, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग बताओगे सर जी इसकी शुरुआत की गई थी 1930 में, और पहली बार हुआ कहां पर था? उरुग्वे में। जीता किसने था? उरुग्वे ने। ठीक है भैया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अच्छा विकास पटेल अभी आए हो तो अब तो आंसर बनेंगे नहीं आपके, क्योंकि थ्योरी खत्म हो चुकी है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये मत कह देना गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं है। देखो ना तो सी आंसर है ना आपका डी बी आंसर है, ए या डी? ए या डी? तो दोस्तों अब आपका आंसर आ जाएगा जियानी इन्फेंटिनो, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, फीफा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अब सवाल ये नहीं है फीफा, अब सवाल ये है कि फीफा की स्थापना कब की गई थी। तो फीफा की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों 1904 में। फीफा की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों। अगला देखिए, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? अब ये मत कह देना गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं है। अब कोई बच्चा गलती से ये मत कह देना गुरुजी पढ़ाया नहीं था। बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा बार जीता बेटा ब्राजील ने। कितनी बार? ब्राजील ने कितनी बार जीता है जरा बताओ तो मुझे एक बार बच्चों। बहुत बढ़िया, बोलो भैया किसने कितनी बार जीता है? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी 5 बार। कितनी बार जीती है ब्राजील? 5 बार, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। ब्राजील कितनी बार जीती है सर जी? 5 बार जीती है, और आपके लिए एकदम जरूरी पॉइंट बन जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताइएगा निम्नलिखित में से किसने फीफा में सबसे ज्यादा गोल किए हैं? निम्नलिखित में से कौन पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं ये आपने बताना है दोस्तों। सबसे, अरे यार क्या बात कर रहे हो, एम्बाप्पे ने तो 2022 में गोल करे हैं। सवाल तो पढ़ो, वो कह रहा है सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो अब आपका जवाब आएगा ये दोस्तों, इसने सबसे ज्यादा गोल किए आज तक। इस भाई ने तो 2022 में गोल किए, वो भी 8, लेकिन सबसे ज्यादा आज तक इस व्यक्ति ने गोल किए। समझ गए ना, सबका चलान कट गया, सबके आंसर गलत है। अगला देखो, अगला सवाल, ये वो भाई है। अगला देखो, पुरुष फीफा, अब आएगा वो आंसर जो आप दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल किसने किए थे? पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल किसने किए थे? अब ये तो आंसर सभी बता सकते हैं। सर सबसे ज्यादा गोल की बात आ रही है तो ये एम्बाप्पे ने किए हैं, और एम्बाप्पे, अब सही आंसर आएगा सर, 8 गोल किए हैं। अब आएगा सही आंसर। अब क्लियर हुआ ना डाउट? अब तो डाउट दूर हो गया। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट,
ये है एम्बापे, आपको पहचान भी हो जाएगी कौन है एम्बापे। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट किसको मिला है? अब सवाल गोल्डन बूट का आ गया, गोल्डन बॉल का नहीं है, गोल्डन बूट का सवाल है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना गोल्डन पे और सिल्वर पे। देखिए गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, और सबसे ज्यादा गोल करने वाले कौन है? सबसे ज्यादा गोल करने वाले एम्बापे। एम्बा ने कितने गोल किए सर? 8 गोल किए। ये रहा बात, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ? अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि गुरुजी आपने नहीं बताया था, बताओ जरा फाइनल मैच कहां पर हुआ था? खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल रेहान, अल बेत स्टेडियम, अल खोर, लुसेल स्टेडियम, लुसेल। तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा लुसेल स्टेडियम, आंसर आ जाएगा जी लुसेल स्टेडियम, लुसेल। अगला देखिए भैया, अगला है फीफा विश्व कप 2022 की राशि को कितने रुपए मिले? सर जी अभी तो तुमने करोड़ों में बताए थे। अरे मिलियन में लिखे, करोड़ों में कन्वर्ट कर लेना, 42 मिलियन के आसपास। अगला देखो, 2022 किसने जीता? कौन सी टीम ने जीता? अरे यार अब तो तुम लोग बता ही दोगे, सर जी अर्जेंटीना ने जीता है। पर बच्चों क्या मुझे बता सकते हो कितने लंबा साल इंतजार इन्होंने किया है? कितना लंबा इंतजार इन्होंने किया है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इन्होंने कुल मिलाकर 36 साल का इंतजार किया है। कितने साल का? 36 साल का इंतजार किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस किस के बीच में हुआ? मतलब फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ? फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, फाइनल मैच, सर इटली का तो कहीं तुमने नाम ही नहीं बताया अभी तक, है ना? सर जी ना तुमने क्रोएशिया का नाम बताया, ना तुमने रूस का नाम बताया, तो तुमने अर्जेंटीना और फ्रांस, ये थे बच्चा। जीतने वाली टीम अर्जेंटीना, हारने वाली टीम फ्रांस। बिल्कुल एकदम सही आ गया जवाब, सही आ गया आपका एकदम जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, बताओ 2022 के सॉरी 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन थे? ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? बाइजू, कतर एनर्जी, क्रिप्टो, या ये सभी? तो दोस्तों ये तो सारे के सारे होंगे, ये तो सारे के सारे होंगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। इसका शुभंकर क्या था? सर ये मत कह देना कि पढ़ाया नहीं था आपने, कोई बच्चा गलती से ये मत कह देना कि गुरुजी पढ़ाया नहीं था आपने। बोलो भैया 2022 का शुभंकर कौन था? तो 2022 का शुभंकर था लाइव। वो कौन था भैया? लाइव था। अगला देखिए, अगर मैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, चलिए वो क्या है? वो है ये रहा बच्चों, ये है शुभंकर। अगला सवाल देखिए, फीफा विश्व कप में कुल मिलाकर कितनी टीमों ने भाग लिया 2022 में? अगर 2022 की बात करूं तो सर आपने कहा था कुल मिलाकर 32 टीमों ने भाग लिया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कुल मिलाकर मैच कितने हुए थे? भाई 32 टीम के लिए, लेकिन मैच कितने हुए थे? मैच भी तो बताओ सर, 32 टीमों के बीच में मैच कितने खेले गए थे? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, 32 टीम खेली, 32 टीम आई और कुल मिलाकर 64 मैच खेले गए, कुल मिलाकर 64 मैच खेले गए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया? अब यह बताना 2022 में हुआ कहां पर? 2022 हुआ कहां पर? तो बच्चा बच्चा जानता है सर 2022 में हुआ है कहां पर? कतर में। अगर मैं आपसे पूछूं 2018 में कहां पर हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं 2018 में कहां पर हुआ था? ये भी इसका 2018 में कहां पर हुआ था, ये आपने बताना है।
बच्चों 2022-18 में हुआ था रूस में, ये हुआ था रूस में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, आपको बताना ये 2022 में जो खेला गया ये कौन सा संस्करण था। जो 2022 में खेला गया ये कौन सा संस्करण खेला गया था। तो दोस्तों ना तो 16 खेला गया ना 18 खेला गया। अब अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो 50-50 पे लगाओ। अगर अब आपको तुक्का लगाना है तो 50-50 में लगाइएगा बच्चों। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए सर ये 22वां हुआ है, कौन सा 22वां। अगले पर आओ, 2022 में किसने यंग प्लेयर का अवार्ड जीता है। 2022 में किसको यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया बच्चों, बताओ जरा एक बार। हो गया भैया। तो दोस्तों सबसे यंग प्लेयर किसको चुना गया, तो यंग प्लेयर भी मेरे प्यारे साथियों एंजो फर्नांडिस को चुना गया है। अगला देखिए, ये है एंजो फर्नांडिस साहब। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको दिया गया। गोल्डन ग्लव्स जो गोलकीपर होता है उसको दिया जाता है। गोल्डन ग्लव का अवार्ड उसको दिया जाता है जो गोलकीपर होता है। और बच्चों गोलकीपर कौन है, तो गोलकीपर मैंने आपको बताया था एमी मार्टिनेज, ये है एमी मार्टिनेज। नेक्स्ट देखो, गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया 2022 में। गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया, तो बच्चों गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था अपने मेसी साहब को। गोल्डन बूट से किया गया था अपने जो एम्बापे साहब थे उनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे साथियों ये रहा, आपको देखो फुटबॉल कैसे कूद रही है, फुटबॉल कैसे कूद रही है भाई। नीचे आ जा, इतना मत कूद, नीचे आ जा यार ऐसे क्यों। ओहो ओहो, फ्रांस को हराकर कतर विश्व कप 2022 का संस्करण किसने जीता। फ्रांस को हराकर कतर विश्व कप का मैच किसने जीता। बेटा ये रही फुटबॉल जो आपकी कतर से आई है, इसी का नाम अल रिहला है। दोस्तों ये किसने जीता, सर जी अर्जेंटीना ने जीता 36 साल बाद। किसने जीता बच्चों, ये अर्जेंटीना ने जीता है, 36 साल बाद जीता है। आपको बता दूं अगला सवाल, कतर विश्व कप में किसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। ये देखो गेंद कितनी जबरदस्त कूद रही है। तो दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, एम्बापे साहब। अगला देखो, अगला सवाल, कतर विश्व कप 2022 में कांस्य बूट किसको मिला। सिल्वर बूट किसी बात कर रहा है, वो किसको मिला है। अब जरा बता तो सिल्वर किसको मिला है, तो सिल्वर वाला मेसी को, सिल्वर मिला है मेसी को। अगले पर आ जाओ, यहां पे सब कुछ लिखा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल है कतर विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल किसको दिया गया, और ये आज का लास्ट सवाल है, यही तुम्हारा आज का लास्ट सवाल है। बच्चों क्लास कैसी लगी पहले तो ये बताओ, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताओ जरा, आज की क्लास आपको कैसी लगी। देख रहे हो ये बॉल अपने आप कूदती रहेगी, अब जब तक मैं इसको मना नहीं करूंगा ना, भाई चुप हो जा, थक जाएगी, कल भी खेलना है तेरे को। अब रुक गई। सर जी आपकी बुक का नाम क्या है, मेरी बुक का कुछ नाम नहीं है, सिर्फ स्टैटिक जीके डाल देना, मिल जाएगी आपको। ये वाली किताब है, आप एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, ये वाली किताब है बच्चों, ठीक है। कोड यूज करना Y367S, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहो, मस्त रहो। आज की इस क्लास को यही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। बिहार पुलिस के एग्जाम की डेट आ गई है, अगर आप में से किसी बच्चे ने बिहार पुलिस का एग्जाम भरा है तो दोस्तों वो जिसके साथ सर ट्रिक है, हाँ ट्रिक वाली भी मिल जाएगी आपको, वो पीएम पॉकेट के नाम से है। जो ट्रिक वाली किताब है मेरी वो पीएम पॉकेट के नाम से है, ठीक है बाबू। तो फीडबैक देके जरूर जाना, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।